हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास में हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टेंस ही है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में रूल्स और उनकी परिभाषाएं तथा उनके पहचान जानने के पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक जानकारी कंटिन्यूसली पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं इसकी पहचान, रूल और इसकी परिभाषा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि भविष्य अनिश्चित काल। देखिए, अभी तक आप लोगों ने टेंस के 8 जो स्टेप्स हैं वो पढ़ रखे हैं, तो इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि किसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा लिखते हैं। भविष्य कहने का तात्पर्य जो है वो आने वाले समय से लिया जाता है, और वहीं पे अनिश्चित कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी कर्ता किसी कार्य का संपादन कर रहा है तो वो कब तक काम पूरा होगा, इस बात की अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। तो यहाँ पर हम सभी चीजों को अगर एक साथ कलेक्ट कर दे तो हमारी परिभाषा अपने आप बन जाती है। यानी कि वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का आने वाले समय में अनिश्चित होना पाया जाता है, कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है, और वो भी कब? आने वाले समय में। तो हम इन सभी को इंक्लूड करते हैं और बनाते हैं इसकी परिभाषा। आगे की टेंस की परिभाषा बनाने की कोशिश आप भी कीजिएगा, और आप जो भी बनाते हो उसे कमेंट में भेज के दिखाइएगा। मैं भी तो देखूं कि आप इस तरह की कोशिशों में कितनी आगे तक या कितने अधिक परसेंटेज में सक्सेस प्राप्त कर रहे हो। कर्ता द्वारा संपादित कार्य का आने वाले समय में अनिश्चित होना पाया जाता है। अनिश्चित होना पाया जाता है। जैसा आपने देखा यहाँ पे संपादित कार्य का आने वाले समय में अनिश्चित होना पाया जाता है। और अगर हम बात इसकी पहचान की करें तो वाक्य के अंत में गा गे गी जैसे शब्द आएंगे, जैसे राम विद्यालय जाएगा, सीता खाना खाएगी, मैं विद्यालय जाऊंगी, या बच्चे मैदान में खेलेंगे। ऐसे सारे के सारे सेंटेंस के पीछे जो है वो पहचान के तौर पर आप देखोगे कि गा गे गी का अंत होता है, इसके शब्द आते हैं। तो पहचान के तौर पर हम क्या लिखते हैं? वाक्य के अंत में आएंगे आपके कौन कौन से शब्द? गा, गे या फिर गी। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका रूल क्या होगा, तो रूल बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के रूल के, तो सिंपल सेंटेंस के रूल होंगे। रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, जो हर बार करते आए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे शैल या विल, शैल या फिर विल। देखिए, इस समय प्रेजेंट ग्रामर में ज्यादातर लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग कम से कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शैल का प्रयोग बिल्कुल ही खत्म हो चुका है या लोग नहीं करते हैं। तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, बाकी अदर्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सबके साथ बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे विल का प्रयोग कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके बाद आपका जो स्टेप है वो है ऑब्जेक्ट का। तो ये था आपका रूल, सब्जेक्ट प्लस एज ए हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर बात आती है कि हम एग्जांपल लेके इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी, और साथ ही में अपने कमेंट में ढेर सारे जो है वो इस तरह के
वाक्य लिख के देने वाली हूँ, आपके पास सेंड करने वाली हूँ। आप अगर जब भी इस कैप्शंस को खोलोगे तो आपको ढेर सारे वाक्य मिल जाएंगे, आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने सेंटेंस के ट्रांसलेशन के जो फॉर्म है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ फिलहाल तो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे मैदान में खेलेंगे। इसको हम बनाते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आपके सब्जेक्ट है, खेलेंगे ये है वर्ब और मैदान में ये है ऑब्जेक्ट। तो हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अदर्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो हम बच्चे के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, और बच्चों का होता है चिल्ड्रन। बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, चिल्ड्रन। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल के साथ कोई एक लगाना है, तो बच्चों के साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है, तो ये हो जाएगा विल। विल के बाद हमें खेलने की इंग्लिश लिखनी है, और खेलने का होता है प्ले। चूंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को एप्लीकेबल करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। कहाँ खेल रहे हैं वो, मैदान में, तो इन द प्लेग्राउंड। और ऐसे आप देख सकते हो कि कितना इजीली हमारा सेंटेंस जो है वो बनके कंप्लीट हो गया, चिल्ड्रन विल प्ले इन द प्लेग्राउंड। ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस पे आप पूरी तरीके से अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने आप को मच बेटर बना सकते हो। इसी के साथ फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप यानी फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पर समाप्त होता है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर इसी तरीके से आपके लिए और भी ढेर सारी चीजें जो नई तरीके से आपको सीखने और समझने की है, जो आपकी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करेंगी, आपको इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकर आऊंगी, आपको सिखाने का प्रयास करूंगी, और साथ में मिलकर हम बहुत सी नई नई चीजों को सीखेंगे। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।